गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अभी प्रेजेंट बैंक 2023-24 के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका अगला जो अध्याय है वो है 13 नंबर हमारा पर्यावरण। इसमें जो सिलेबस दिया है वो है एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक अतिलघु और एक लघु, यानी 4 प्रश्न और 5 नंबर। बहुत छोटा सा पाठ है, समझ में आया। अब आप इसे बिल्कुल कम शब्दों में समझिए और इसमें से कैसे याद करेंगे वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले जहां से शब्द शुरू होता है वो है पारितंत्र। अब पारितंत्र में कितने घटक होते हैं? जीव और अजीव, दो घटक होते हैं। इन दोनों के उदाहरण पूछेगा तो इसमें तो आते हैं सभी जीव, और इसमें आप लिखेंगे मृदा, ताप, मृदा, ताप, जल आदि। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र। कई बार बोर्ड ऐसे अजीव और निर्जीव घटक, अजीव और जीव घटक के ऑप्शन देके पूछ लेता है निम्न में से कौन सा है। तो एक नंबर तो यहां छुपा हुआ है। इसके बाद देखिए उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी स्वपोषी जीव। एक ही परिभाषा होगी दोनों की, ठीक है। इसके बाद आता है उपभोक्ता, ये आएगा विषम पोषी जीव। मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब परिभाषाएं हैं। फिर तीसरी परिभाषा होगी अपमार्जक। अपमार्जक वे जीव जो बड़े जीवों को या मृत जीवों को अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, हम उन्हें अपमार्जक के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे। तो ये तीनों तो छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को देखिए। जैसे मैंने ये लिखा घास, घास को कौन खाता है? कीट। कीट को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। बाज की मृत्यु होती है, बाज मरने के बाद अपमार्जक के द्वारा, किसके द्वारा? अपमार्जक के द्वारा वापस मर्दा में आता है, मर्दा से फिर घास उगती है। ये तो हो गया आपका रिसाइकल। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बताने जा रहा, इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और ऐसी बहुत सी श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। दोनों को अच्छे से याद कर लेना। लेकिन ये छोटे प्रश्न में नहीं पूछा जाए। छोटे प्रश्न में वो पूछेगा उत्पादक, ये कौन है? उत्पादक। ये कौन है? उपभोक्ता। अपमार्जक है लास्ट। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये सब उपभोक्ता है। आपसे एक श्रृंखला को डैश करके एबीसीडी में पूछ सकता है, आपको छोटे प्रश्न में पूछ सकता है, और रिक्त स्थान में भी पूछ सकता है। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला दोनों अगर ज्वाइंट में पूछी जाती है तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं तो 1 नंबर का कंफर्म ये होगा। अब यहां से इतना बड़े पार्ट से इतने छोटे से ही प्रश्न है, बड़े प्रश्न नहीं है। समझ गए होंगे। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये यहाँ किस भूमिका में है, इसी के इर्द गिर्द से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसमें दूसरा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखिए घास में 1000 ऊर्जा है तो इसमें 100 आएगी, इसमें 10 आएगी, इसमें 1 आएगी, इसमें 0.1, यानी कि आप समझ लीजिए कि 10% ऊर्जा ही उपभोग में आती है, 90% ऊर्जा पर्यावरण को चली जाती है। तो एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है। फिर इसके बाद देखिए एक प्रश्न दे रखा है, 1 ही नंबर का आएगा जीव आवर्धन। सबको पता है जीव आवर्धन क्या है, कि मनुष्य सभी पोषी स्तरों से, पोषी स्तर का मतलब जहां से जीव अपना पोषण प्राप्त करता है हम उसे पोषी स्तर कहते हैं। तो मानव सभी पोषी स्तरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए उसमें रसायनों की मात्रा सर्वाधिक एकत्रित हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? जैव आवर्धन। एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको ये आराम से हल हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए आपकी आती है ओजोन परत। क्या आती है? ओजोन परत। इसको बिल्कुल छोटे शब्दों में, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती है। करती क्या है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ये क्यों टूट रही है? CFC के कारण। CFC का पूरा नाम आपको आना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये पूरी ओजोन हो गई। ओजोन परत O3 परमाणु से बनी हुई है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, क्यों टूट रही है? CFC के कारण। तो अब आप इसमें से और क्या पूछेंगे कि इसके सुधार के लिए क्या किया गया? UNEP, यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कब चलाया गया? 1986। समझ में आ गया? इसमें क्या तय किया गया कि हम CFC का उत्पादन नहीं करें। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर बड़ा प्रश्न ओजोन के बारे में आता है तो ये 2 नंबर में आ सकता है। समझ गए होंगे? तो ये हो गया आपका। अब इस पार्ट का अंतिम जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका जैव निम्नीकरण, और एक है अजैव निम्नीकरण। अब देखिए, जैव निम्नीकरण का अर्थ है कि वे पदार्थ जिनका अपघटन जीवों के द्वारा हो जाता है, मिट्टी में मिल जाते हैं, हम उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, और जिनका अपघटन नहीं होता है हम उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। अब आपसे यहाँ भी एमएसएन वाले क्वेश्चन वो आपसे 2-3 पूछ सकता है। वो कैसे पूछेगा? निम्न में से निम्नीकृत पदार्थ है तो वो दे देगा लकड़ी, प्लास्टिक, नायलॉन, रेयन। तो अब आप देखिए लकड़ी अपघटित होती है, बाकी सब नहीं होती। तो आपको कॉमन सेंस में ये ध्यान रखना है कि ये पदार्थ पूछ क्या रहा है। अब आप देखिए कितना सा पार्ट है, छोटा सा है, जीव अजीव घटक है, तीनों परिभाषा आपको निकालनी है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब आपके 2 नंबर के प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ बात करता हूँ। देखिए इस विद्या में 2 नंबर का जो प्रश्न है, पारितंत्र पूरा पूछता है तो 2 नंबर का है, समझ रहे हो? अब इसमें देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, दोनों में अंतर स्पष्ट करवाता है तो 2 नंबर का है। ओजोन अगर पूरा पूछता है तो भी 2 नंबर का है। जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए तो भी 2 नंबर का है। ये प्रश्न तो हो गए इजी भी। अगर वो मेरिट स्तर के बड़े प्रश्न बाद में पूछता है तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि प्लास्टिक के डिस्पोजल की जगह हम कागज के डिस्पोजल उपयोग करने से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ गए होंगे? आप समझदार हैं, लिख देंगे कि कागज जैव निम्नीकरण है जबकि प्लास्टिक नहीं है। फिर और भी आपसे क्वेश्चन एक और मेरिट का है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, किसको? मेंढक, तो पारितंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप अच्छे से समझ लीजिए, इनकी संख्या बढ़ेगी और इनकी संख्या घट जाएगी। समझ में आ रहा है? इनकी संख्या बढ़ेगी तो घास उत्पादन ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होगा। समझ में आ रहा है? तो आप इसे आप विस्तार से लिख सकते हैं। ये मेरिट स्तर के प्रश्न है जो अलग से पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया है इस पार्ट से कैसे तैयार करना है। 1-2 नंबर का प्रश्न निकालना है, बाकी छोटे प्रश्न किताब में दे रखे हैं, पहली बात। दूसरी मैं बता ही चुका कि आपको अपनी संजीव पासबुक के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने, बाकी 2 नंबर का प्रश्न आपको खुद को तैयार करना है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।